क्या तुम्हें कभी किसी औरत की वो नजर मिली है? वो नजर जब उसका शरीर शांत होता है लेकिन उसकी आंखें जल रही होती है। वो नजर जब वो चुप होती है, बहुत ज्यादा चुप, और तुम महसूस कर सकते हो कि उस परफेक्टली उठी हुई भौं के पीछे कुछ गहरा और डार्क सा उभर रहा है। वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो डिजायर भी नहीं है, वो एक फैंटेसी है जो ट्रिगर होने का इंतजार कर रही है। अब सुनो, असली बात यह है, ज्यादातर मर्द वहां तक कभी पहुंचते ही नहीं। वह सेफ खेलते हैं, वह पोलाइट बने रहते हैं, वह इजाजत मांगते हैं और फिर सोचते हैं कि वह औरत बेडरूम में या प्यार में पूरी तरह प्रेजेंट क्यों नहीं होती। लेकिन अगर तुम वो बन गए तो वो तुम्हारी होगी ऐसे तरीकों से जिनकी एक्सप्लेनेशन वो खुद भी नहीं दे पाएगी। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑन द टेक कंट्रोल। ट्रिगर क्यों वो सीक्रेटली चाहती है कि कोई ऐसा मर्द हो जो कभी इजाजत ना मांगे, जो कोई औरत खुलेआम नहीं कहेगी रही थी। वो यह है, मैं ऐसा मर्द चाहती हूं जो मुझसे ना पूछे कि मैं रेडी हूं या नहीं। मैं चाहती हूं कि वह खुद जाने। यह डिसरिस्पेक्ट नहीं है, यह कॉन्फिडेंस है, यह इमोशनल डोमिनेंस है। वो डोमिनेंस जो वो दिखावे में ना पसंद करती है लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए तड़पती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि औरतें 50 शेड्स इन ऑफ ग्रे जैसी किताबें क्यों इतनी चाव से पढ़ती हैं? क्यों बैड बॉय ट्रोप कभी मरता नहीं? क्यों वो शांत रहस्यमयी मर्द जो ज्यादा नहीं बोलता हमेशा उसकी अटेंशन जीत लेता है? क्योंकि वो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता है जिसकी वो क्रेविंग करती है लेकिन जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। यह अब्यूज नहीं है, यह एरोगेंस नहीं है, यह अथॉरिटी है, प्रेजेंस है, कमांड है। वो ओवर पावर होना चाहती है ऐसे मर्द के हाथों जो खुद पर पूरी तरह कंट्रोल में हो। यही है उसका पैराडॉक्स। वो फैंटेसी दबाव में होने की नहीं है, वो फैंटेसी है बिना डर के सरेंडर करने की। और एक हाई वैल्यू मर्द यह समझता है कि सरेंडर तभी पॉसिबल है जब वो उसके लीडरशिप पर ट्रस्ट करती है। तो कैसे एक्टिवेट करोगे इस डार्क फैंटेसी को? तुम वो मर्द बनो जिसे अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत ही नहीं होती उसका ध्यान खींचने के लिए। तुम कमरे में चलकर आते हो और वह तुम्हें महसूस करती है इससे पहले कि तुम कुछ कहो। तुम उसका हाथ थामते हो पूछने के लिए नहीं, लीड करने के लिए। यही है ट्रिगर। यह है सर्टेनिटी। नंबर 2, द फॉरबिडन प्रोटेक्टर फैंटेसी। वो चाहती है कि कोई उसे रेस्क्यू करे लेकिन कभी कहती नहीं। वो दुनिया को कहेगी कि उसे किसी की जरूरत नहीं। वो इंडिपेंडेंट है, फियर्स है, कंट्रोल में है। उसने अपने चारों ओर दीवारें बना रखी हैं और वह उन पर गर्व करती है लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती है कि कोई उसे थाम ले। कोई सॉफ्ट नहीं, कोई ऐसा नहीं जो उसके टूटने पर खुद भी टूट जाए, बल्कि कोई ऐसा मर्द जो उसके आर्मर के पार देख सके और शांत होकर कहे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। यह हीरो बनने की बात नहीं है, यह उसका सेंचुरी बनने की बात है। वो एक जगह जहां वो दिखावा बंद कर सके, क्योंकि यह है उसका सीक्रेट। वो दिन में चाहे पूरी दुनिया चला ले लेकिन जब वो तुम्हारे साथ हो तो वो तुम्हारी ताकत में खुद को फ्रजाइल महसूस करना चाहती है। इस फैंटेसी को ट्रिगर करना किसी ड्रामेटिक जेस्चर की बात नहीं है, बल्कि उन सटल मोमेंट्स की जहां तुम कहो, अब सब कुछ तुम्हें अकेले नहीं करना। जब वो स्पायरल कर रही हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। जब उसका दिमाग शोर कर रहा हो,
उसे साइलेंस में गाइड करो जब वो पुश करे। तब भी डटे रहो क्योंकि वो देखना चाहती है कि तुम भागोगे नहीं। जितना ज्यादा स्टेक बनोगे उतना ही उसकी इमोशन स्टॉर्म्स तुम्हारे चारों ओर घूमने लगेंगी, तुम्हें तबाह नहीं करेंगी। और एक बार जब वह यह महसूस करने लगेगी तो वह तुम्हें अपना हर वह हिस्सा दिखाएगी जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखती है। नंबर 3 द मास्कट फैंटेसी। वह चाहती है कि तुम उसका वो वर्जन देखो जो कोई और नहीं देख सकता, वो वर्जन जो सबके सामने मुस्कुराता है, जो फ्लर्ट करना जानता है, प्ले करता है, परफॉर्म करता है। हाँ, वो उसका मास्क है और हर औरत एक मास्क पहनती है, लेकिन जो वो सच में चाहती है, जिसकी वो सीक्रेटी फैंटेसी करती है, वो है एक ऐसा मर्द जो उस मास्क के पीछे देख सके, जो उसकी आवाज की दरार को पकड़ सके और कुछ कहे बिना सब समझ जाए। तुम उसे एक्सपोज नहीं करते, तुम उसे विटनेस करते हो, और यही है वो इंटीमेसी जो ज्यादातर मर्द छू भी नहीं पाते। इस फैंटेसी को ट्रिगर करना अट्यूनमेंट की बात है। तुम उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, उसका टोन, उसकी साइलेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पोंड करते हो, और इसी प्रेजेंस में वह खुद को नंगा महसूस करने लगती है। लेकिन सेफ वो कह सकती है आई एम फाइन। लेकिन जब तुम आगे बढ़ते हो, उसका चेहरा थामते हो और कहते हो तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है, वो पिघल जाती है। क्योंकि अब वो मास्क के पीछे अकेली नहीं रही। अब तुम उसके मन की उस प्राइवेट दुनिया में घुस चुके हो जिसके बारे में वो खुद भी अनजान थी कि उसे किसी से शेयर करना है। और जब तुम उसे ऐसे नोन फील कराते हो तो उसे सिर्फ तुम्हारा टच नहीं चाहिए, उसे उसकी जरूरत हो जाती है। नंबर 4 द कंट्रोल्ड केस फैंटेसी। वो तुम्हारे हाथों में खुद को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करना चाहती है। यह वाला फैंटेसी प्राइमल है। यह वो है जिसे वो कभी एडमिट नहीं करती, ना फ्रेंड्स से, ना अपने जर्नल्स में। लेकिन यह सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव, इंटॉक्सिकेटिंग और डेंजरस फैंटेसी है। तुम्हारे हाथों में खुद को खो देने की वो सरेंडर करना चाहती है किसी ऐसी चीज के आगे जो उसके मूड से बड़ी हो, उसके डर से बड़ी हो, उसके कांस्टेंट ओवरथिंकिंग से बड़ी हो। तुम्हें समझना होगा, यह फोर्स की बात नहीं है, यह तुम्हारी ग्राउंडिंग की बात है। तुम इतने सेंटर्ड हो कि वह अंततः खुद को पूरी तरह छोड़ सकती है और फिर भी गिरती नहीं है। और तुम अपना सेंटर नहीं खोते, तुम उसे थामे रखते हो, तुम गाइड करते हो, तुम सांस लेते हो, तुम लीड करते हो। इस फैंटेसी को ट्रिगर करना प्रेजेंस की बात है। तुम उससे नहीं पूछते कि वो क्या चाहती है, तुम महसूस करते हो कहने से पहले जब वो स्पायरल कर रही हो। तुम उसे स्लो कर देते हो जब वो रश कर रही हो, तुम पॉज दबा देते हो जब वो पुश कर रही हो। तुम उसे और जोर से और इजीली बहुत जोर से थाम लेते हो, और इस डांस में वो अनरेवल होने लगती है। वो तुम्हारे साथ अंधेरे से डरती नहीं है, वो एक्सप्लोर करना चाहती है क्योंकि तुम उसके एंकर हो। जब एक औरत को ऐसा मर्द मिल जाता है जो उसकी फायर को संभाल सके, तो वो उसकी दुनिया को आग लगा देती है सिर्फ उसके पास गर्म रहने के लिए। नंबर 5 द साइलेंट ऑब्सेशन फैंटेसी। जब तुम वो थॉट बन जाते हो जिससे वो खुद को अलग नहीं कर पाती। यह आखिरी फैंटेसी एक भी शब्द नहीं मांगती, यह सिडक्शन की बात नहीं है, ना डोमिनेंस की, ना सेफ्टी की। ये करते हो तुम दिखाते हो कि उसका रिजेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं पाया, कि तुम उसकी
स्टोरीज नहीं देख रहे तुम उसके बेड पर। रिएक्ट नहीं कर रहे तुम बिल्ड कर रहे हो। ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो और बॉन्ड रे। अचानक वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। वो मिस्ट्री, वो रिस्ट्रेंट, तुम्हारी वो प्रेजेंस जो उन कमरों में भी रहती है जहां से तुम जा चुके हो। वो तुम्हारी एनर्जी को फिर से क्रेव करने लगती है, लेकिन अब उसे यह पता नहीं कि वो उसे फिर से पा सकती है या नहीं। यही बनाता है इसे फैंटेसी, क्योंकि सबसे हिटिंग मर्द वो होता है जो एक बार उसकी आत्मा को छूता है और फिर अपलॉज के बिना गायब हो जाता है। तुम उसकी ऑब्सेशन बन जाते हो और वो कभी एडमिट नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हारे सांस लेने का तरीका, तुम्हारी नजर, तुम्हारा उसे जानने का अंदाज बार 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 रिप्ले करेगी। अब तुम